अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 के एक्सरसाइज नंबर 1.2 के 4 तक पार्ट हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हमने किए थे। आज 5 नंबर पार्ट करेंगे। 5 नंबर पार्ट में x माइनस 4/x इज इक्वल टू 2, ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोनों साइड बोथ साइड को x से मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू 4/x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स से 2x आता है। 2x को इस साइड पे ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर से थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में तफसील से बयान किया था। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -4। तो x किस चीज़ के बराबर होगा? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड्स बाई 2a। वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू -b तो -2 माइनस ये माइनस लगा और b की जगह -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब -2 स्क्वायर माइनस 4 ac a की जगह 1 लगाएंगे और c की जगह -4 लगाएंगे और डिवाइड्स बाय 2a के मतलब 2 इंटू 1। तो x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर तो 4 माइनस 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 प्लस और 4 4 जार 16 और डिवाइड्स बाय 2। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 डिवाइड्स बाय 2। 16 प्लस 4 20। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं लिखूं कि 4 मल्टीप्लाई 5 तो 4 मल्टीप्लाई 5 से अगेन 20 आता है डिवाइड्स बाय 2। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 की जगह मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 5 और डिवाइड्स बाय 2। 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं, लेकिन 5 स्क्वायर रूट में अंदर आ जाएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है नहीं। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड्स बाय 2। x इज इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड्स बाय 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। बस यही हमारा आंसर है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। दिस इज पार्ट नंबर 6। x प्लस 2 डिवाइड्स बाय x माइनस 2 डिवाइड्स बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू 5/x। तो इससे पहले जो क्वेश्चन जिस तरीके से हम करते थे, हम कहते थे लेट कोई चीज़ मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हम लेते थे। यहाँ पे देखें तो मैं ले लेता हूँ लेट एक्स प्लस 2 डिवाइड्स बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। वैसे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखें कि अगर 5/2 को मैं y के बराबर ले लूँ तो y का मतलब बेसिकली ये होता है कि y डिवाइड्स बाई 1। यहाँ पे मैं 5/2 को उल्टा करूँ, बेसिकली इसका इन्वर्स लिया जाता है, लेकिन वो बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मैं इसका इन्वर्स ले लेता हूँ या इसको उल्टा कर देता हूँ। पश्तो में मतलब आसान अल्फाज में उल्टा कर देता हूँ। 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा।
तो 2 डिवाइड्स बाई 5 आ जाएगा। इस साइड को मतलब है मैंने उल्टा किया तो इस साइड को भी उल्टा करना पड़ेगा, मतलब 1 ओवर y। बोथ साइड का बेसिकली मैंने इन्वर्स लिया है आपको सिंपल अल्फाज में समझाने के लिए। अगर इस टर्म को हमने उल्टा किया है तो इस टर्म को भी उल्टा करना पड़ेगा, तो 1 ओवर y इज इक्वल टू 2 बाई 5। तो यहाँ पे देखें, अगर ये y के बराबर है तो मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊं और x बाई 2 के नीचे ले आऊं, मतलब x माइनस 2 डिवाइड्स बाई x प्लस 2 कर दूं, इसको मैंने उल्टा कर दिया तो यहाँ पे y डिवाइड्स बाई 1, तो 1 ओवर y बन जाएगा, जिस तरह वो मैंने बताया। तो अब देखें, ये टर्म इसके बराबर है, ये y है, ये टर्म इसके बराबर है, ये 1 ओवर y है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो y माइनस, अब इसकी जगह 1 ओवर y इज इक्वल टू 5 बाई 6। यहाँ पे डिनोमिनेटर में y भी है और 6 भी है। इसको ख़त्म करने के लिए तमाम को 6y से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6y इंटू वाई माइनस 6y इंटू 1 ओवर y इज इक्वल टू 6y इंटू 5 बाई 6। यहाँ से y कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ से 6 कैंसिल हो जाते हैं, तो 6y स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 5y। 5y को इस साइड पे ले आए तो 6y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जिसे हम फैक्टराइजेशन से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बताया था मैंने कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपने लिखना है सबसे पहले, तो 6y स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब बीच वाला जो टर्म है इसको इस अंदाज में लिखना है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आता है माइनस प्लस, माइनस 6 जार 36 और y स्क्वायर। तो अब हमने -5 को इस अंदाज में लिखना है कि मल्टीप्लिकेशन से -36y स्क्वायर आए और प्लस करें या माइनस करें तो 5y -5y आए। तो अगर मैं करूँ कि प्लस 4y माइनस 9y, तो अब देखिए +4 - 9 से -5 और माइनस प्लस माइनस 9 4 ज़ा 36 और y स्क्वायर। इन दोनों से 2y कॉमन ले लेते हैं, 2y कॉमन ले ले तो 2 3 ज़ा 6 और 2y में से एक y कॉमन में और एक y यहाँ पे, प्लस 2 2 ज़ा 4 और एक y कॉमन में। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं और 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 3 ज़ा 9 और y माइनस कॉमन में आया है तो प्लस लगेगा और 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अब हमने लेना है 3y प्लस 2, ये कॉमन में आ गया तो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब वही केस है कि या तो 3y प्लस 2 0 के बराबर है और या 2y माइनस 3 जो है वो 0 के बराबर है। अगर ये केस हो तो 2 को उस साइड पे ले जाए तो 3y इज इक्वल टू -2 और दोनों साइड को 3 पे डिवाइड करें तो y इज इक्वल टू -2 डिवाइड्स बाई 3। y की एक कीमत ये आ गई, दूसरी कीमत के लिए 3 को उस साइड पे ले जाए तो 2y इज इक्वल टू 3 और दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करें तो y इज इक्वल टू 3/2। अब देखें y की दोनों वैल्यूज आ गए, लेकिन हमने तो y की वैल्यू मालूम ही नहीं कर रखी है। हमें इक्वेशन में हमें x दिया गया है, हमने वैल्यू x की मालूम करनी है। तो इसके लिए देखें y की वैल्यू ले लेते हैं, y की वैल्यू x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 है, तो यही वैल्यू y की जगह रख लें, तो x प्लस 2 डिवाइड्स बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू -2 डिवाइड्स बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 2
इज इक्वल टू -2, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 इंटू एक्स -2, 3x प्लस 3 2 जार 6 इज इक्वल टू -2x और माइनस माइनस प्लस और 2 2 जार 4। 6 को उस साइड पे ले जाएं, ये मतलब कास्ट का टर्म यहाँ पे जमा करेंगे और वेरिएबल यहाँ पे, और x को यहाँ पे ले आए तो 3x -2x यहाँ पे आएगा तो +2x बन जाएगा, और 6 उस साइड पे चला जाएगा, 4 - 6। मतलब ये हुआ कि 3x + 2x इज इक्वल टू 5x और 4 - 6 इज इक्वल टू -2। दोनों साइड को 5 पे डिवाइड कर लें तो 5x डिवाइड्स बाय 5 इज इक्वल टू -2 डिवाइड्स बाय 5। दिस एम्प्लाइज अस दैट, यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, इज इक्वल टू -2 डिवाइड्स बाय 5। ये x की भाई पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू के लिए देखें, ये वाला अभी बाकी रहता है, ये तो हमने सॉल्व कर दिया, अभी ये वाला बाकी रहता है। तो y इज इक्वल टू 3/2, वही पहले वाला कैसे कि y की वैल्यू तो हमने मालूम ही नहीं करनी, हमें तो वैल्यू x की मालूम करनी है। तो देखिए y किस चीज के बराबर है, y बराबर है x + 2 डिवाइड्स बाय x - 2 के, x + 2 डिवाइड्स बाय x - 2 के इज इक्वल टू 3 डिवाइड्स बाय 2। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 2 इंटू एक्स + 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स - 2। मल्टीप्लाई करें तो 2 × x 2x + 4 इज इक्वल टू 3x - 3 2 जार 6। 3x को इस साइड पे ले आए तो 2x - 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे -6 है और 4 को साइड पे ले जाए तो -4। 2x - 3x, इससे आएगा हमें हमारे पास -x इज इक्वल टू -6 -4 से आएगा -10। अब ऐसा करें कि दोनों साइड को यहाँ पे x के साथ माइनस h होंगे, तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा करेंगे कि दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 10। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और 10, x इज इक्वल टू 10। तो सोल्यूशन सेट बनेगा फर्स्ट -2 डिवाइड्स बाय 5 और दूसरा बनेगा 10, which is the required answer. और क्वेश्चन नंबर 7 हमने करना है। तो देखिए 3 × x² + 1/x² - 16 × x + 1/x + 26 इज इक्वल टू 0। हमने यूं करना है कि लेट x + 1/x इज इक्वल टू y, इसको मैंने y के बराबर लिया, देखें यहाँ पे y लगेगा। मतलब अब यूं करते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, दोनों बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें, तो x + 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू y²। अब ये होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, आपको पता होगा कि x² + 1/x² + 2 ओनली 2 आता है, क्योंकि x × 1/x एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, बस सिर्फ 2 रह जाता है यहाँ पे। तो इज इक्वल टू y², अब टू को उस साइड पे ले जाएं तो x² + 1/x² इज इक्वल टू y² - 2। अब यहाँ पे y² - 2 लगा लें, यहाँ पे y लगा लें, क्योंकि y की कीमत ये है और ये y² - 2 की कीमत है। तो 3 × y² - 2 -16 × y + 26 इज इक्वल टू 0। तो 3y² - 6 - 16y + 26
6 इज इक्वल टू 0। 3y² माइनस 6, ऐसा करते हैं 16y को पहले लिख लेते हैं, माइनस 16y माइनस 6 प्लस 26 इज इक्वल टू 0। 3y² माइनस 16y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये हो गया भाई हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। क्या करेंगे हम, 3y² और 20 को हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब हमने ये करना है कि मैंने 16 को हम बीच में किस अंदाज से लिखें कि वो उसकी मल्टीप्लिकेशन से 60y² बन जाए। तो क्या करेंगे हम, ऐसा करेंगे, देखिए इनकी मल्टीप्लिकेशन से 3y² प्लस 20 से 60y² बनता है। अब बीच में माइनस 16y हमने इस अंदाज में लिखना है। तो देखिए अगर मैं लिखूं कि माइनस 6y माइनस 10y, तो देखें माइनस 6 माइनस 10 से माइनस 16 आता है और माइनस माइनस प्लस 10 6 आर 60 और y बाई y²। अब इनमें से 3y को कॉमन ले लें तो यहाँ पे y बच जाता है, माइनस 3 2 आर 6 और y कॉमन में आया है। फिर माइनस 10 तो y बच जाता है, माइनस 10 2 आर 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y माइनस 2 को अब कॉमन ले लें तो यहाँ पे 3y बच जाता है, माइनस 10 बच जाता है इज इक्वल टू 0। तो वही पहले वाला कैसे कि या तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और या 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 2 को इस साइड पे ले जाएं तो x इज इक्वल टू प्लस 2 और यहाँ से 10 उस साइड पे ले जाएं तो 3y इज इक्वल टू 10। अब बोथ साइड को 3 पे डिवाइड कर लें तो y इज इक्वल टू 10 डिवाइड्स बाई 3। अब y की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, लेकिन हमने तो y की वैल्यू मालूम ही नहीं करें, हमें तो वैल्यू चाहिए x की। तो ये क्या करेंगे हम, यू करेंगे कि y की कीमत है x प्लस 1 ओवर x। तो x की ये y माइनस 2 लिखना चाहिए था, मैंने x माइनस 2 लिखा है। अच्छा, तो y की वैल्यू x प्लस 1 ओवर x लिखेंगे तो x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। इसके इस और यही तरीक़ेकार इसके साथ भी करेंगे। तो बोथ साइड को x से मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x को इस साइड पे ले आए तो देखें x² ये सब इज इक्वल टू 0, ये भी यहाँ पे नहीं है। तो x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, x² माइनस 2x प्लस 1² इज इक्वल टू 0। तो देखें a² प्लस b² माइनस 2ab, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो बोथ साइड के स्क्वायर रूट ले लें, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 को इस साइड पे ले जाए
तो x इज इक्वल टू 1, x की एक वैल्यू 1 आ गई। दूसरी वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू 10/3, तो y की कीमत x प्लस 1 ओवर x लगा लें, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 10 डिवाइड्स बाई 3। देखें y इज इक्वल टू 10/3 था, तो y की कीमत x प्लस 1 ओवर x है, वो मैंने लगा ली इज इक्वल टू 10/3। अब ये x डिनोमिनेटर में है और 3 डिनोमिनेटर में है, तो सबको 3x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x इंटू एक्स प्लस 3x इंटू 1 ओवर x इज इक्वल टू 3x इंटू 10 डिवाइड्स बाई 3। तो यहाँ से x कैंसिल हो गए, यहाँ से 3 कैंसिल हो गए, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। अब 10x को इस साइड पे ले आए, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 10x को हमने इस अंदाज में बीच में लिखना है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन से 3 3 ज़ार 9 और x स्क्वायर हो जाए। तो अगर मैं लिखूं कि माइनस 9x माइनस x, तो तकरीबन ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस 9x माइनस x से माइनस 10x और मल्टीप्लिकेशन से वो टर्म आता है। यहाँ से 3x कॉमन ले लें, तो यहाँ पे x बच जाता है माइनस 3 3 ज़ार 9। यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लें, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इन दोनों में से कॉमन ले लें, इनटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, या तो x माइनस 3 0 के बराबर है, मतलब 3 को उस साइड पे ले जाए तो x इज इक्वल टू 3, या और 3x माइनस 1 0 के बराबर है, 1 को उस साइड पे ले जाए तो 3x इज इक्वल टू 1, या अब बोथ साइड को 3 पे डिवाइड कर ले, तो 3x डिवाइड्स बाय 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड्स बाय 3, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड्स बाय 3 के। तो यहाँ से x की दो कीमतें आ गई, एक 3 और एक 1 ओवर 3। अब टोटल आंसर हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, टोटल सोल्यूशन सेट होगा, देखें x की पहली कीमत 1, दूसरी कीमत 3 और तीसरी कीमत 1/3। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अच्छा, क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने यू करना है कि सब्सटीट्यूशन करना है, मतलब कि किसी चीज को y के बराबर लेना है। तो देखिए, अगर मैं x प्लस 1 लेट x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वाई में ले लूँ, तो देखें ये x प्लस 1 ओवर x है, तो ये y हो जाएगा, x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो यही वैल्यू पुट करें तो y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करें तो y स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 10y जो है, इसको इस अंदाज में लिखना है कि मल्टीप्लिकेशन से 16y स्क्वायर बन जाए। तो क्या करेंगे हम, अगर हम करें कि अगर मैं लिखूं कि प्लस माइनस 8x माइनस 8y माइनस 2y, तो अब देखिए कि माइनस 8 और माइनस 2 से माइनस 10 आता है और मल्टीप्लिकेशन से माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ार 16 और y स्क्वायर, इन दोनों में से y को कॉमन ले लें तो y माइनस 8 और यहाँ से 2 का माइनस 2 कॉमन ले लें तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y माइनस 8 को कॉमन ले ले तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर दो केसेस आ जाते हैं कि या तो
y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और या y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर केस ये हो तो 8 को साइड पे ले जाए तो y इज इक्वल टू प्लस 8 और 2 को साइड पे ले जाए तो y इज इक्वल टू प्लस 2। अब y की तो वैल्यू आ गई हमारे पास, लेकिन हमने y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमने वैल्यू x की फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल टू 2, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 2, y की कीमत चूंकि वो x प्लस 1 ओवर x है, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। बोथ साइड को x पे मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। अब 2x को इस साइड पे ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने माइनस 2x को यहाँ इस अंदाज में लिखना है कि प्रोडक्ट से एक्स स्क्वायर कम एक्स स्क्वायर हमने लाना है। तो अगर मैं लिखूँ कि माइनस एक्स तो यहाँ से x कॉमन ले लें तो x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लें तो x माइनस 1, फिर इन दोनों में से x माइनस 1 अगेन कॉमन है, ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ गया तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस पे भी स्क्वायर रूट ले लें, इससे भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच एम्प्लाइज अस दैट अगर माइनस 1 को उस साइड पे ले जाए तो x इज इक्वल टू प्लस 1। ये x की पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू y इज इक्वल टू 8, दूसरी वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू 8 और y की कीमत x प्लस 1 बाई एक्स ले लें इज इक्वल टू 8। अब बोथ साइड को x से मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8x और 8x को इस साइड पे ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन मुझे मुश्किल नज़र आ रही है, तो ऐसा करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले में फिटिंग करते हैं। तो x इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू होगी माइनस 8 और c की वैल्यू होगी 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड्स बाई 2a फिटिंग कर ले तो x इज इक्वल टू माइनस b मतलब माइनस इंटू माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4ac, a की कीमत 1 और c की कीमत अगेन 1 और डिवाइड्स बाई 2 इंटू 1। इसको सॉल्व कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर मतलब 64 माइनस 4 डिवाइड्स बाई 2। x की कीमत क्या होगी 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 60 डिवाइड्स बाई 2। तो क्या करेंगे 60 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। 60 2 3 जार 6 0 2 1 जार 2 और 2 5 जार 15 और 3 5 जार 15। मतलब अगर मैं लिखूँ 2 स्क्वायर, अगर मैं लिखूँ 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 2 तो मतलब मैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 5 जार 15। असल में यहाँ पे हमने देखना होता है कि कौन कौन से स्क्वायर बन जाते हैं। जो स्क्वायर बन जाते हैं उसको स्क्वायर कर लेंगे ताकि वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल आए, और जो स्क्वायर नहीं होते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 और 5 स्क्वायर नहीं है तो उन्हें मल्टीप्लाई करके यूं ही लिख देते हैं और डिवाइड्स बाय
2। तो x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2 को बाहर निकालें स्क्वायर रूट से तो अंदर 15 रह जाएगा और डिवाइड्स बाय 2। अब इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लें, 2 को कॉमन लिया तो 2 4s आर 8 प्लस माइनस 2 1s आर 2, मतलब सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 15 रह जाएगा और डिवाइड्स बाय 2। 2 और 2 कैंसिल हो गए। x की यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू है वो आ गई 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। असल में ये दो वैल्यूज है, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 और 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो टोटल जो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है, x की पहली वैल्यू 1 आई थी, दूसरी और तीसरी वैल्यूज यहाँ पे आई हैं। तो सोल्यूशन सेट होगा 1 और 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर पार्ट नंबर 8। तो स्टूडेंट्स अगर फिर भी कोई मसला हो, ये क्वेश्चंस थोड़े मतलब मामूली से पेचीदे हैं, थोड़े से पेचीदे तो नहीं है, थोड़े से लेंथी हुए, तो अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।